आज मैं जो कहानी आपको सुना रही हूँ उसका नाम है परिवर्तन। दीवार पर टंगी घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। अम्मा और बाबूजी पूजा पाठ करके अब अखबार पढ़ रहे हैं। दोनों अखबार कम पढ़ रहे हैं, उसे उलट पुलट कर टाइम पास अधिक कर रहे हैं। दोनों को ज़मीन पर बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है, इसलिए बहू ने ज़मीन पर 2 आसन बिछाए, उनके सामने 2 पटे रखे, 1 जग पानी रखा, 2 गिलास रखे, दोनों पटों पर एक एक थाली रखकर आवाज़ लगाई, अम्मा बाबूजी रोटी खा लीजिए। इतना सुनना था कि दोनों जल्दी से हाथ धोकर आए और बैठ गए। थालियों में एक एक कटोरी दाल, थोड़ी थोड़ी आलू पालक की सब्जी, रोटी और चावल रखा था। थाली देखकर बाबूजी बोले, अरे बहू, खाना एकदम सादा है, थोड़ा अचार दे दो। श्वेता ने कहा, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, अचार निकला हुआ नहीं है, बरनी ऊपर रखी है, शाम को निकाल दूँगी, फिर आपको दे दूँगी। थोड़ी देर में विवेक जब आया और उसने देखा कि थाली में भोजन एकदम सादा है, तो उसने कहा, अरे श्वेता, अचार निकाल दो, रोटी बाद में बना लेना। बहू ने कहा, इस उम्र में सादा खाना ही खाना चाहिए, अधिक अचार पापड़ खाने से सेहत बिगड़ती है। विवेक ने कहा, तुम बहस बहुत करती हो। तो श्वेता ने कहा, मेरा बोलना सबको दिखता है, दिन भर काम करती हूँ वो नहीं। विवेक ने कहा, ठीक है, मेरा टिफ़िन लगा दो, मैं दफ्तर में खा लूँगा, मुझे देर हो रही है। थोड़ी देर में श्वेता ने टिफ़िन लगाकर टेबल पर रख दिया, उसको लेकर वो चला गया। उसके जाने के बाद दोनों ने थाली के चारों ओर जल घुमाया, भगवान के हाथ जोड़े, उनका धन्यवाद किया और फिर खाना शुरू किया। अम्मा ने जैसे ही पहला कौर मुँह में डाला, उन्हें बहुत ज़ोर का ठसका लगा, तो बाबूजी ने जल्दी से गिलास में पानी भरकर देते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो, ठीक लगेगा और धीरे धीरे खाओ। जब अम्मा को ठीक लगा तो अम्मा ने कहा, बहुत ज़ोर की भूख लगी, पेट में जलन भी बहुत हो रही है, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी खा लूँ। बाबूजी ने कहा, भूख तो मुझे भी बहुत देर से बहुत ज़ोर से लगी है, इसलिए तो मेरा भी अखबार पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। दफ्तर में लंच टाइम में विवेक ने जब अपना टिफ़िन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसके टिफ़िन में मटर पनीर की सब्जी और अचार की कलियां रखी थी। टिफ़िन देखकर उदास माँ बाप के चेहरे उसके आंखों के सामने घूम गए। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था, दिन पर दिन श्वेता का व्यवहार बदलता जा रहा है, खासकर अम्मा बाबूजी से। शाम को जब घर लौटा, रात को उसने पत्नी से कहा, क्या बात है, तुम बदली बदली सी लगती हो, पहले जैसी नहीं हो। अब अम्मा बाबूजी से तुम्हारा पहले जैसा व्यवहार नहीं है। पहले तो वो चुप रही, फिर उसने कहा, मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। उसने बिना भूमिका बनाए कहा, क्यों जी, अब ये दोनों गांव क्यों नहीं चले जाते, वहाँ रहें मज़े से, अपने साथियों से मिलते जुलते रहेंगे तो इनका समय भी अच्छे से कटेगा। बगल वाले शर्मा जी को देखो, दोनों अकेले रहते हैं, पति पत्नी, कितने मज़े से रहते हैं, खूब घूमते हैं और खूब शौक करते हैं, और एक हम हैं। मैं अनमना सा लेटा उसकी बातों को सुनी अनसुनी कर रहा था, तो उसने मुझे झकझोर कर कहा, क्यों, सुन रहे हो ना, कल अम्मा बाबूजी से बात करना। मैंने सोचा, रोज़ की अशांति से तो निजात मिलेगा, ठीक है। मैं थक गया था और थका होने के कारण मैं जल्दी सो गया। अगला दिन रविवार था। दोपहर का खाना ख़त्म होने के बाद सब लोग साथ बैठे थे। मैंने बात शुरू की, बाबूजी, रिटायर होने के बाद आप दिन भर बोर होते, कोई काम नहीं रहता, तो आप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गांव चले जाएं, वहाँ अपने साथियों से मिलते जुलते रहेंगे तो आपका समय भी अच्छे से कटेगा। बाबूजी बोले, हाँ, आजकल हमें भी यहाँ परेशानी हो रही है, हम सोच कर बताएंगे। कुछ दिन बाद एक दिन बाबूजी बोले, सुनो, उनका इतना कहना था कि हम दोनों ने समझा कि अब ये गांव जाने के लिए तैयार हो गए। फिर वो बोले, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी मकान में यहीं रहेंगे, हमने यही सोचकर ये मकान बनाया है कि हम यहीं रहेंगे। तुम लोगों को अगर हमारे साथ नहीं रहना तो दूसरा मकान देख लो, तुम विचार करके हमें बता देना। दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। उसने पत्नी से कहा, क्या सोच रही हो?
उसने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करना है। वो बोला क्या करना है, यह मकान है, बाबूजी कुछ खर्चे भी उठा लेते हैं और कभी कभी बच्चों की फीस भी भेज देते हैं जो हम नहीं भेज पाते, और मेरी पगार बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं उठा सकता। अब तुम सोचो क्या करना है। मुझे तो तुम्हारी और उन दोनों की फ़िक्र है, क्योंकि मेरे तो सब अपने हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन उसने श्वेता से पूछा, क्या सोचा है? पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, साथ रहेंगे। अगले दिन भोजन के समय उसने 4 आसन बिछाए और 4 पटे पर 4 थाली रखकर सबको आवाज़ लगाई, सब लोग खाना खाने के लिए आ जाइए। अम्मा बाबूजी आकर बैठ गए और देखने लगे कि 4 थाली रखी हैं, तो आपस में बोलते, और कौन खाएगा। इतने में दोनों बहू बेटे आए और बोलते हैं, आज से हम सब साथ खाएंगे और साथ रहेंगे। इतना सुनना था कि सभी के चेहरे खुशी से चमक गए।